क्या काम करते हैं जी आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। कितने बच्चे हैं आपके? फर्स्ट बेबी है। बस बेबी। दोनों आपस में आप कज़न्स हैं या बाहर फैमिली से? कजन है। कज़न मैरिज है। आपस में खाला मामू के बच्चे हैं आप लोग? कैसे रिश्ता है आपका? सगी खाला नहीं है। हम्म। अम्मी की आगे चचा की। अम्मी के सगा चचा की है जी। तो अम्मी की फर्स्ट कज़न हुई ना, खाला। तो क्यों बेबी बीमार है? अल्लाह मियाँ ने बीमार पैदा कर दिया। अल्लाह मियाँ तो सारों को सेहतमंद रूह ही भेजता है। वो तो अमानत माँ के पेट में आती है, फिर माँ बाप ने दोनों ने मिल के वो 9 माह का टाइम भी गुजारना होता है। बाप के ज़ुम्मे कमा के लाना होता है, माँ के ज़ुम्मे खाना पकाना भी है और बच्चे का ध्यान करना। आने वाले मेहमान को एक अच्छा माहौल देना होता है, दुनिया में वेलकम करना होता है। लेकिन अगर माँ बाप भी बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, परेशान हो, साइंस की ज़ुबान में तो मैं डीएनए और सेल्स कहूँगा, जीन्स। आम ज़ुबान में समझ लें कि मेरे अंगूठे में दर्द है तो मेरे पूरे जिस्म को ही दर्द है। तो ये दोनों माँ बाप के जिस्म का हिस्सा ही होता है, उन्हीं का खून होता है। ननियाल ददियाल का खून, माँ बाप का खून, सब एक होता है। इसमें ज़्यादा माँ का हिस्सा होता है क्योंकि माँ 12 ने उसी के खून से फिर इसने आगे बढ़ना होता है। लेकिन जो स्टार्ट की कह लें सिम है, 2 कंपनियों की सिम मिल गई ना, एक सिम बन गई है, तो वो दोनों का हिस्सा रहेगा। एक का 4 आने है, एक का 12 आने है। माँ बाप बीमार हो जाएं तो वो सिम चाहे दूर है, जिस्म से अटैच नहीं, माँ के तो अटैच है, बाप के अटैच नहीं है। बाप परेशान है, गुस्से में है, तो भी बच्चे पे इफ़ेक्ट आएगा, अंगूठे पे भी इफ़ेक्ट आएगा ना। मेरे इस अंगूठे में दर्द तकलीफ़ में तो ये भी है। या माँ है तो माँ के तो वैसे ही पेट में 75% उसके राइट्स हैं। दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, फूफू है, मामू है, खाला है, चचा है, ताया है, उन पे गुस्सा है तो वही खून पेट में है, वही गुस्सा इधर भी जाएगा। 9 माह बाद ये हंडिया जो पकेगी, ये रेसिपी जो तैयार हुई है, इसमें जो नमक मिर्च ज़्यादा कम हो गया, अब खाना पड़ेगा। तो बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप ननियाल ददियाल ही बीमार होता है। बच्चा तो अल्लाह काफिर को भी सेहतमंद दे रहा है। मुल्हिद जो कहता है मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, उनको भी बच्चे सेहतमंद मिल रहे हैं। कानून फितरत जो है वो तो नहीं बदलता किसी के लिए भी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर नफ़रत से, गुस्से से, कीने से, हवस से बीमारी हो सकती है तो बेगरज प्यार से शिफा भी हो सकती है। अल्लाह ने ममता को क्यों इतनी फजीलत दी है? माँ 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 माँ, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार। ख़ुद अपने प्यार को भी अगर उसने समझाने की मिसाल दी है तो माँ के प्यार की दी ना, बेगरज प्यार। होता तो बाप का भी बेगरज ही है, लेकिन बहरहाल माँ का ज़्यादा रोल है उसमें। औरतों में अल्लाह ने ये चीज़ वैसे ही ज़्यादा रखी है, ममता। लाजमी नहीं है उसमें शादी हो, छोटी सी बच्ची भी जो है उसमें भी ममता होती है। आप बिहेवियर्स अगर नोट करेंगे तो ज़्यादातर छोटे लड़के और लड़कियां अगर इकट्ठे खेल रहे हैं, उसमें किसी को चोट लग गई है, लड़के परवाह नहीं करेंगे बल्कि उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। लड़की जो है वो उसका बेचारे की दर्द फील करेगी, उसको उठाना शुरू हो जाएगी, उसकी पट्टी करना शुरू हो जाएगी। या छोटा बेबी है किसी का गंदा मंदा, तो बच्चियाँ उसके उठा लेंगी, बिल्कुल कराहत नहीं करेंगी। लड़के जो हैं वो नहीं करेंगे ज़्यादातर। ये बेगरज प्यार जो है ये अल्लाह ने माँ में, काकी में ज़्यादा रखा है, ममता। यही उसकी ड्यूटी होती है।
वैसे मर्दों में भी होता है, हो सकती है, हर चीज़ है दोनों में, मर्द औरत तो बाद में डिफ़ाइन होता है। लेकिन बहरहाल जब ज़ाहिरियत में भी ये ड्यूटी आ जाती है माँ की, शादी के बाद अगर वो ममता बनती है, अल्लाह के तरीके से जब आपने शादी की है, वैसे भी आप लोग यही काम कर सकते थे, ज़ना कर सकते थे। आजकल नया फैशन आ गया, वी आर इन ए रिलेशनशिप, तो बाहर के मुल्कों में तो ऑफिशियली बगैर शादियों के 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने अल्लाह रसूल के तरीके के मुताबिक शादी की है तो अल्लाह तो उसमें ज़रूर बरकत डालना चाहेंगे। कोई तो आपका और उनके अंदर फ़ैसला फ़र्क होना चाहिए ना, आपको कोई ना कोई एज मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारी कौम, हम लोग ज़्यादातर, हमें खुशी भी जो है ना वो सेलिब्रेट करनी नहीं आती। हम खुशी में भी, रंग में भी भंग डाल लेते हैं। हालांकि अल्लाह का कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि जो मैंने रहमतें नेमतें तुम पे निछावर की हैं उनका चर्चा किया करो, उन पे खुश हुआ करो, उन्हें सेलिब्रेट किया करो। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए मिलाद मनाने वाले, ये इसी आयत का, जो लोग मिलाद मनाते हैं खुशी से, वो इसी का रेफरेंस देते हैं कि सरकार से बड़ी कौन सी रहमत है। इसी तरह बेटी भी रहमत होती है। हमारे घरों में बेटी पैदा होने पे कितनी खुशी मनाई जाती है। मैं रोज़ देखता हूँ खुद, ये मेरे पास 10-10 साल से, 20-20 साल से लोग आ रहे हैं, तो कुछ में चेंज आई है। बेटी पैदा हो जाए तो वो भी खुश आ रहे होते हैं यार, मिठाई बांट रहे होते हैं यहाँ आके। नहीं तो अमूमन बेटे के मौके के ऊपर मेरे ऊपर मिठाई की डब्बियाँ चढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। सर वो बेटा हुआ है ना, बेटा हुआ है, ये एक डब्बा आपके लिए अलग है और ये डब्बा इधर बांटने के लिए और ये डब्बा एक बाहर के लिए। और अगर बेटी पैदा हो जाए तो अमूमन तो मुझे बताया ही नहीं जाता, अगर बता भी दिया जाए तो वो ज़रा ढीले से मुंह से बताया जाता है कि वो बेटी पैदा हुई है। वो मेरी वालदा कहती होती है कि ਧੀਆਂ तो बड़ियां चंगियां होंदियां ने, सोहणियां भी ने, चंगियां भी लगदियां ने, बस इन्हां दे नसीबां तो डर लगता है। मैं उन्हें कहता होता हूँ कि मां, नसीब भी अल्लाह ने लिखे होते हैं, लेकिन मुआशरा अलबत्ता ऐसा है और करता है। अदरवाइज़ जो रहमत है, आप कैसे रहमत को ऊपर ना कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसको, उसे उस पर खुश ना हो, बदबख्ती की लामत है। लेकिन बहरहाल बेटी बेटे से कतई नज़र, आने वाली औलाद है जब आ रही होती है, उस दौरान अगर माँ बाप परेशान है किसी वजह से, अपने ही अल्लाह से फोकस हट गया ना, परेशानी होती तब है जब अल्लाह से फोकस हट जाता है। परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे से नफ़रत शुरू हो गई है। इसलिए बाबा कहते होते थे बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। कई बार विरासत में आ रहा होता है। ददियाल ननियाल वालों ने जो जायदाद कमाई होती है, जिसमें से हिस्सा ले रहे होते हैं, वही किसी जुल्म से कमाई होती है। अभी लाहौर की 1-2 बड़ी फैमिलीज़ हैं, उन्हें मैंने इतना ही काम किया कि ये वाला घर छोड़ दें, ये वाला सिनेमा छोड़ दें, ये वाली जगह जो है ना इसको छोड़ दें। इसके नीचे लगता है कि कोई कब्रिस्तान था, किसी अल्लाह वाले की शायद कोई तुरबत है या चिल्लागा है, किसी आशिक का कोई निशान है, और ये किसी ने धोखे से आपको बेच दी है, और ना आपका कारोबार चल रहा है बल्कि उल्टे मुसीबतों में फंसे हुए हैं आप लोग। इसके पीछे कोई आहें हैं। लाहौर में ये संत नगर, कृष्ण नगर वाली साइड पे ज़्यादा हिंदुओं के घर थे जब वो माइग्रेट किए हैं। ये अंदरून शहर में भी रंग महल वगैरह वाली साइड पे, उधर उस वक्त गुस्से में आपस में जुल्म हुए हैं। उन घरों में बहुत से लोग, मेजॉरिटी जो है वो फंसी हुई है, और जिन्होंने भी धोखे से झूठ सच बोल के कब्ज़े किए उन घरों पे, वहाँ पे एक ही कहानी सुनने को मिलती है, इधर जी ये जी जगह पक्की है, इतने जिन ने जी, भूत ने जी, जादू ने, किसी ने किया कराया है। मैंने जितनों को कहा कि इसको छोड़ के साइड पे आ जाओ, फौरी तौर पे जिन्होंने भी छोड़ दिया, किया कराया भी छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया। लेकिन इतनी महंगी जायदाद, अब वो करोड़ों की जगह है, कौन छोड़े। तो उन 3 फैमिलीज़ में से 2 ने तो फ़ौरन माना है, 2 ने तो खुद ही मान लिया है। उन्होंने कहा कि जी हमारे तो फलां बड़े जो थे वो पता नहीं LDA में क्या थे,
ये जगह असल में बहुत पुराना कब्रिस्तान कोई था, लेकिन कहते हैं कि शायद हिंदुओं की वो थी, शमशान घाट था कि पता नहीं क्या था जौहर टाउन में क्या। उन्होंने बोली लगवाई थी, इसकी नीलामी हुई थी, किसी ने वो ख़रीदा ही नहीं, कोई आया नहीं, तो उन्होंने ख़ुद ख़रीद लिया। यहाँ पे प्लाज़ा भी बनाया, घर भी बनाया। अब ना प्लाज़ा चलता है, बल्कि प्लाज़े की दुकानों पे लड़ाई में अभी तक 2 कत्ल हो गए हैं, और ना वो घर में बच्चों को तलाक़ें हो गई हैं, और कैंसर जान नहीं छोड़ रहा। मैं नहीं कहता ये उस वजह से है या नहीं है, लेकिन कोई तो वजह होगी। लेकिन उन्होंने नतीजा क्या निकाला हुआ था जी, ये हमारे किसी दुश्मन ने जादू कर दिया हुआ है और हमारा ना प्लाज़ा चलता है, घर सारा उजड़ गया है। वो बड़े साहब से मैंने मुलाकात की जो उस वक़्त कोई जिन्होंने ख़रीदा था, उन्हें थोड़ा सा मैंने जब याद कराया तो वो ख़ुद चीखें मार के रोना शुरू हो गए। तो एक बात कही जाए कि अगर मेरा कसूर है, वैसे कसूर तो मेरा है, मेरे बच्चों का, मेरी पोतियों का, मेरे पोतों का क्या कसूर था। मैंने कहा जी ये इसी में से फ़ायदा उठा रहे हैं, करोड़ों के आप लोग मालिक बने हुए हैं, कौड़ियों के दाम आपने ज़मीन ख़रीदी, वो भी किसी अल्लाह वाले की शायद तुरबत है वहाँ पे, ये जो भी है। फिर ये भी उन लोगों ने मान लिया कि वो एक कोना ऐसा है, एक दुकान ऐसी है और एक कोना ऐसा है, घर का भी एक कोना ऐसा और एक दुकान ऐसी है, वहाँ पे तो कोई भी नहीं टिकता। पता नहीं लोग डर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहरहाल उन्हीं साहब की मान लेने पे उन्होंने वो घर शर छोड़ दिया है, उसी जगह चले गए हैं। आजकल वो सोच रहे हैं अब उसका बनाना क्या है उन्होंने, अब उसका करना क्या है। मैंने तो कहा यहाँ आप एक मस्जिद बना दें, मेरी जो समझ थी, मैंने कहा एक मस्जिद बना दें और एक साइड छोटी सी ये जो जगह है इसको छोड़ दें, यहाँ एक छोटी सी तुरबत बना दें, कह दें किसी अल्लाह वाले की जगह है ना। आप वहाँ ढोल ढमक्के करें, लेकिन वहाँ लाइट जला छोड़ा करें, या लाइट जलनी ही जलनी है। जिसने उसका जिक्र बुलंद किया हुआ है वो उसका जिक्र बुलंद ही रखेगा, वो वहाँ किसी को नहीं बैठने देगा माई के लाल को। वो उन साहब ने खुद ही मेरे सामने एडमिट किया है कि हमारा ये स्टाइल होता है कि जो इस तरह की जगह होती है उसके लिए इश्तिहार भी अचानक लगता है। मुझे तो नहीं पता था कि नीलामी है, आ जाओ जी जो इंटरेस्टेड लोग हैं। नीलामी किसी को पता ही नहीं होता, फिर उसमें वो खुद ही कोई होने पौने नीलामी में वो ज़मीन ख़रीद लेते हैं, फिर वो सारा कुछ जैसे कहते हैं ऑफिशियल हो जाता है, कानूनी तौर पे जायज़ हो जाता है। वो कानूनी तौर पे जो जायज़ है वो तीसरी नज़र तक हज़म नहीं हो रहा। अवाम के सामने, लोगों के सामने या पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो जायज़ हो गया, लेकिन जो खुद मालिक है इस मुल्क का, खुद मुल्क का मालिक है, वो तो उस हर एक के राइट्स का हिसाब रखेगा ना, उसने तो रखना है। तो अगर किसी जगह पे आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है और वहाँ किसी मज़लूम को भगा दिया आपने, आपके ख्याल में धोखे से आपने जो कुछ भी कर लिया, असल में फ़ितरत में शॉर्टकट्स हैं ही नहीं है। इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत में शॉर्टकट्स कोई नहीं है। शॉर्टकट्स जितने हैं ये बड़ी हैवी प्राइस के साथ होते हैं और फाइनल बैलेंस वहीं रहता है, E=mc² ही रहता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप मैथ्स में डाल लें या एनर्जी में डाल लें, कुछ हिस्सा करके वो फाइनल वहीं रहता है, नेट रिज़ल्ट वही रहता है, क्योंकि कायनात का बैलेंस ख़राब होता है अदरवाइज़, और वो ख़ुद उसको चला रहा है, होने नहीं देता। ये नफ़ी इसबात का पानी जो है ना, ये नफ़ी इसबात या सही गलत या अंधेरा उजाला, ये तो उसकी मर्ज़ी है। तो ये दोनों मिलकर ही 24 घंटे बनते हैं ना, दुई उसने खुद क्रिएट की हुई है। लेकिन इसी में जो लोग यकताई पे और यकता प्रस्त हैं वही कामयाब है, जिनको वो आहद याद रहता है और उसके साथ वाहदानियत उनकी से कायम रहती है। अदरवाइज़ ये दुनियावी लम्हाती शान शौकत, जाहो अशमत, मादा परस्ती, ये मैं नस्लें उजड़ती देखी हैं।
दूसरा खुद मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे ने 9 महीने आना है, उसको रोज़ शोर शराबा मिल रहा है सुनने को अंदर ही, वो अंदर ही अल्लाह मियाँ से दुआएं करता होगा किधर मुझे बेचने लगा है, दोनों की लड़ाइयाँ ही नहीं मुकदियाँ पईयाँ। वो फिर इधर आके भी कहता है नहीं मैं तो सोया हुआ हूँ, मैं नहीं जिम्मेदारियाँ ले सकता, तुम दोनों तो लड़ी जाते हो। दोनों को अपनी लड़ाइयाँ भूल जाती हैं, बच्चे की पड़ जाती है। अब बच्चे की फ़िक्र छोड़नी पड़ेगी, उसको उस मालिक के हवाले करना पड़ेगा, कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करना पड़ेगा, कंपनी के हवाले करना पड़ेगा ना। मोबाइल ख़राब हो गया ना तो इसमें वायरस आ गया, तो इसको कंपनी वाले ठीक कर देंगे। जापान में, कोरिया में बैठे हुए अगर आप उनको कहेंगे तो वहीं से कर देते हैं ना वो। हालांकि कितने लाख सेट बनाएंगे होंगे उन्होंने, लेकिन फिर भी इस सेट का उन्हें पता चल जाएगा और वो वहीं से बैठे नेट के थ्रू। तो अल्लाह मियाँ का भी तो कोई इंटरनेट होगा कि नहीं, और कामयाब होगा। और वो हमारे दिलों की धड़कनों तक को जानता है, सांसों की रफ्तार को जानता है, किसका कितना कसूर है और कौन कितना ईमानदार है। हमारी सोच को भी, जो मेरी नज़र में अगर जो बेईमानी है उस तक को तो वो रीड करता है, और उसकी पकड़ बड़ी शदीद है, उसकी पकड़ बहुत शदीद है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि बार बार दुआ मांगी हुई है सरकार दो आलम ने, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बाकी उम्मतें भी कायम नहीं रहीं, ये भी बाद में बेरा रवी गुमराही का शिकार होगी। अल्लाह के गज़ब को कहीं आवाज़ ना दे दे क़यामत से पहले। क़यामत से पहले भी छोटा अज़ाब और बड़ा अज़ाब अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह करीम से बार बार उन्होंने दुआएं मांगी हैं। यही स्टाइल है इन लोगों का कि तू तो अज़ीम है, रहीम है, रहमान है, बेशक हम ही गुनाहगार हैं, मेरी उम्मत ही गुनाहगार है, लेकिन तेरी करीमी रहीमी का वास्ता, तेरी रहमत तो हर चीज़ को ढांपे हुए है, तो मेरी उम्मत पे अज़ाब ना आए। क्योंकि अज़ाब जहाँ आता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसमें नेक्स्ट गुंजाइश नहीं होती है, अज़ाब बिल्कुल फिनिश कर देता है, इबरत की जगह बन जाती है वो। बल्कि उस जगह पे भी जाने से मना फरमाया गया, वहाँ से गुज़रना पड़ जाए तो तेज़ी से गुज़र जाएँ, अभी भी उसके इम्पेक्ट होते हैं। तो सरकार दो आलम अगरचे हमें ये भी बताते थे कि अल्लाह रहमान है, मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है, ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन उसकी तफसीर थे वो सामने, जीती जागती अफ़व दरगुज़र, माफ़ करना, प्यार करना। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे अल्लाह की जो पहचान उन्हें हासिल है किसी को नहीं हासिल है। उन्हें पता भी था कि वो कहार भी है, जब्बार भी है, बड़ी जल्द अदल करने वाला है और उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। तो इसलिए उसकी रहमानियत को पुकारते रहे आखिर तक। अभी भी हम लोग अपने घरों में फ़िरौन बन जाते हैं ना। उसने कहानियाँ इसलिए कुरान में सुनाई हुई हैं कि यार तुम लोग भी, पिछली कौमों ने भी ये कुछ किया और तुम लोग भी ये ना करना। हम भी घरों में फ़िरौन बन जाते हैं, कभी सास फ़िरौन बन जाती है, कभी बहू फ़िरौन बन जाती है। और स्पेशली जब कज़न मैरिज होती है और आपस में ही नफ़रत होती है तो वो ददियाल वाला खून भी वही होता है, ननियाल वाला भी वही होता है। नतीजा जो है वो फिर दोनों पार्टियों को इकट्ठे ही भुगतना पड़ता है। आसान हाल ये है कि आज भी दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, और इस बच्चे को टोटल उसके हवाले कर दें जो खुद मालिक है। आप लोगों के पास तो अमानत है, जो इन्होंने डीलिंग करने को कहा है या किया है, इसकी फ़िक्र छोड़ दें। हो गया था डीलिंग, स्कूल में आ गई थी, तो सैयदजादी हैं, शहजादी हैं, उन्होंने दुआ करवा दी आप लोगों को। अब आगे आप दोनों के ऊपर है। आप दोनों ने, वालदैन ने सूरह रहमान सुननी है सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके। अगर रमज़ान है तो सहरी के वक्त सुन लें, इफ्तारी के वक्त सुन लें, सोते वक्त सुन लें। किसी दिन 3 बार ना सुन सकें तो कम से कम 1 बार सुने। 1 हफ़्ता बिला नागा ना हो, और हर बार बाद में पानी लें और आंखें बंद करके जितने शदीद प्यार से
अपने दिल में अल्लाह 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 पुकार सकते हैं, पुकारें अपने ख़्याल में, दिल में, कल्ब में। आंखें बंद रखें और पानी 3 सांसों में पी जाएं, शिफा मिल जाने वाला है। 8वें दिन से बस पानी पीते रहें, सूरा सुननी बंद कर दें, बच्चे में तेज़ी से तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ये सबसे मुश्किल केसेस होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं बीमार, लेकिन इसमें भी बहुत से मरीज़ों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा दी है।